हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जीएससी अल्टीग्रेटिव लेक्चर की तैयारी भी एकदम मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं कि मैं आपकी जनरल स्टडीज का अध्ययन करा रहा हूँ। जनरल स्टडीज में जो है अब हम आज शुरू करने वाले हैं टॉपिक वाइज मैटर में उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी यूपी स्पेशल का पहला वीडियो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है कुल मिलाकर के 50 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं, ठीक है। और टॉपिक वाइज में इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद टेक्नोलॉजी, कृषि से संबंधित जो है सारे क्वेश्चंस को अभी तक हम करा चुके हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में आए हैं। आज हम यूपी स्पेशल को के संबंधित जो यहाँ पर टॉपिक्स हैं, संक्षिप्त अवलोकन, जलवायु, मृदा, भौतिक विन्यास, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं जो है वन्य जीव, नदियाँ, झीलें, आर्द्रभूमियाँ, कृषि, पशुपालन, पर्यटन, उद्योग, इनसे संबंधित जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप जानते हैं ये वीडियो आपको शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होता है। तो साथियों, आप जानते हैं कि इन क्वेश्चन को हल करते वक्त हम लोग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो और चीज़ें हैं वो भी कवर होती चली जाती हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को नहीं लिखेंगे नहीं तो सब भूल जाएगा, और लिखेंगे तो बहुत समय जाएगा। इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस रखा हुआ है, उस फीस को पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं अभी जो प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो टॉपिक वाइज मैटर चल रहे हैं, उसके बाद संडे को टेस्ट हो जाता है, ठीक है। अभी लास्ट संडे को जब टेस्ट हुआ था तो उसमें 44 लोगों ने 100% स्कोर प्राप्त किए थे। तो आप अगर इन सारे जो है लाभ को उठाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए और इस ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां पर आपकी तैयारी को लेकर के एक प्रॉपर रणनीति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मित्र, यहाँ से वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन भैया, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखो 23 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी, 26 जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी, 24 जनवरी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत जिसे यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था, ठीक है। और 2018 में पहली बार जो है इसे आधिकारिक रूप से मनाया गया। आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? देखो 7.33%, 8.99% और 9.02%, 10.04%। तो आपको बताना है मित्र इसमें सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है ए, यानी 7.33%, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33%, ठीक है। जिसकी सीमा 8 राज्यों से मिल करके जो है 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है, ठीक है। और एक देश नेपाल जो कि बॉर्डर भी बनाता है हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है? तो यहाँ पर बताना भैया, बुलंद दरवाजा, रूमी दरवाजा, दिल्ली गेट, लखी दरवाजा। तो यहाँ पर क्या है विकल्प सही, आपको बताना है मित्र। सही विकल्प है बी, रूमी दरवाजा से, ठीक है। लखनऊ के रूमी दरवाजा से जुड़वा मछली का राज चिन्ह प्रेरित है, ठीक है। रूमी दरवाजा का निर्माण नवाब आसफउद्दौला ने 1784 कब 1784 में कराया था मित्र। ये वीडियोज जो बनाए जा रहे हैं बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? बात हो रही है उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला। देखो भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उनकी प्रविधि को आपको पढ़ना बड़ी गंभीरता के साथ, ठीक है। कि जो है क्षेत्रफल के आधार पर, अब पता चले आप जनसंख्या के आधार पर लगा देंगे, तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है। हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, हापुड़। आपको बताना भैया यहाँ पर चारों है। तो यहाँ पर देखिए मित्र, जो सही विकल्प है वो है डी, हापुड़, ठीक है। सबसे छोटा जिला लगभग 660 वर्ग किलोमीटर में। सबसे बड़ा जिला की अगर हम बात करें लखीमपुर खीरी है, ठीक है। सबसे छोटा जिला ये हापुड़ है और सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, जिसका जो है 7,680
वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, हापुड़ कितने में फैला हुआ है? 660 वर्ग किलोमीटर में। आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? देखो सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन तैयार होंगे हमें। तो देखो पहला विकल्प यहाँ पर देखो, अलीगढ़ का ताला, मुरादाबाद का पीतल, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, मेरठ का चाकू। आपको बताना भैया सही विकल्प क्या है। तो सब जानते हैं कि मेरठ में चाकू नहीं, जो है मेरठ जो है मुख्यतः खेल का सामान, खिलौना और पारंपरिक कैंची उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, मेरठ में चाकू ये जो है सही नहीं है। बाकी अलीगढ़ का ताला सब जानते हैं, मुरादाबाद पीतल, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ भैया हरी हरी। आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल या उत्तराखंड जिसे बोलते हैं, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाती है? आपको बताना है यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सोनभद्र। आपको बताना मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है आपका ये पहला सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद के लिए प्रसिद्ध है मित्र। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती। तो सही विकल्प है भैया क्या? बलिया। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला की बात की जाए तो शामली है, और सबसे उत्तर का जिला कहा जाए तो सहारनपुर है। सबसे दक्षिण जिला सोनभद्र है। ठीक है, बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के भोजपुर, सारण जिसे छपरा बोलते हैं, सिवान से लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप को बताना चाहूँगा मित्र, वीडियोज में जो आपको क्वेश्चन के अतिरिक्त एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उनको निश्चित तौर पर ना लिखते हो तो पीडीएफ ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चूंकि कोई ज़रूरी नहीं है मित्र जो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहे हैं वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएं। ठीक है, तो मिलता जुलता और जो फैक्ट होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। तो निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम आपको बताना है। बात हो रही आरोही क्रम। देखो यहाँ पर बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, गौतम बुद्ध नगर। ये देखो यहाँ पर ये है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी। आपको बताना है मित्र क्या? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही जो है आरोही अनुक्रम। ठीक है, यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका सी क्या? गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। यही आपका सही विकल्प है, यही आरोही क्रम है। सबसे पहले गौतम बुद्ध का नंबर आता है, फिर उसके बाद जो है बाराबंकी का, फिर मिर्जापुर, फिर सोनभद्र का। ये बात किससे हो रही है? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? आपको बताना है 6, 7, 8, 9। ऐसे वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले ही मिल चुका है इसी वीडियो में। यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो हम सब जानते हैं, वो है 8। क्या है? 8। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य। वो कौन कौन से राज्य हैं उनको भी जानना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड राज्य से हमारी जो है सीमाएं सटी हुई हैं। और इसके अतिरिक्त एक देश है नेपाल से हमारा बॉर्डर मिलता है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। तो सही विकल्प है मित्र यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, पूर्वी तराई क्षेत्र समतल, नम तथा महीन अवसादों से बना हुआ है जो कि बाढ़ से संवेदनशील है, बाढ़ की वजह से। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 80 से लेकर के 250 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, कौन? पश्चिमी क्षेत्र। और अगर हम मध्य क्षेत्र की बात करें तो मध्य क्षेत्र गंगा यमुना दोआब में स्थित है। ठीक है, और उत्तरी क्षेत्र की अगर हम बात करें हिमालय लगा पठारी क्षेत्र है जो कि बाढ़ जोखिम तुलनात्मक रूप से यहाँ पर कम है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? महीन जलोढ़, दलदली, कंकरीली व पथरीली, भूर। तो आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका सी, ककरीली व पथरीली। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में जो है भाबर पट्टी में हिमालय जो प्रदेश है में ककरीली व पथरीली मृदा पाई जाती है और जल का रिसाव उच्च
और सतही धाराएं वहां पर लुप्त प्राय हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? ठीक है, बात हो रही है यहां पर लवण प्रभावित मृदाएं उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती है। तो चार विकल्प है, आगरा एवं अलीगढ़, मेरठ एवं मुरादाबाद, बस्ती एवं गोरखपुर, झांसी एवं चित्रकूट। तो सही विकल्प मित्र है आगरा एवं अलीगढ़। ठीक है, बांगर क्षेत्र में जल निकासी कमी, नहर सिंचाई, अल्प वर्षा, लवण युक्त जल, उथली जुताई और क्षारीय उर्वरक के कारण ऊसर या लवणीय क्षारीय भूमि पाई जाती है। और प्रमुख प्रभावित जिले जो हैं वो अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रप्रभा वन्य अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? पीलीभीत में, चंदौली में, उन्नाव में, महाराजगंज में। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है यहाँ पर चंदौली में। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में स्थित है। ठीक है, चंदौली जनपद में जिसका इसका क्षेत्रफल जो है इस चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य का 78 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसका स्थापना 1957 में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते मित्र अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। विजय सागर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? महोबा, मेरठ, मुरादाबाद, महाराजगंज। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है महोबा। ठीक है, महोबा में स्थित है। विजय सागर जलाशय के किनारे एक पक्षी अभयारण्य है। तो ये जो है विजय सागर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? महोबा। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर देखो चार विकल्प है, किशनपुर, सुरहाताल, कतरनिया घाट, कालेसर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है कालेसर। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे किशनपुर का। किशनपुर और सुरहाताल, ये कतरनिया घाट, ये उत्तर प्रदेश के हैं। तो किशनपुर जो है लखीमपुर खीरी जो कि दुधवा बफर शाखा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर कतरनिया घाट की हम बात किया जाए तो ये बहराइच के अंतर्गत आता है। और सुरहाताल की बात किया जाए तो ये बलिया में जो कि 1951 में एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में बना है। अगर हम बात करें कालेसर जो कि अपने यूपी का नहीं है, ये हरियाणा का है जो कि यमुनानगर के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। शेखा झील के नाम से एक नया पक्षी राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। लखनऊ में, वृंदावन में, अलीगढ़, कानपुर में। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है सी। कहां पर? अलीगढ़ में। ठीक है, शेखा झील अलीगढ़ जनपद में स्थित मीठे पानी की झील है और प्रवासी पक्षियों के लिए मुफीद बनाया गया है। इसे नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो ये है निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत, चित्रकूट। तो आपको बताना है मित्र यहाँ पर सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है बी, सोनभद्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद जो है सोनभद्र है। और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले जैसे सोनभद्र है, फिर उसके बाद चंदौली का नंबर आता है, फिर उसके बाद पीलीभीत का नंबर आता है, फिर मिर्जापुर का नंबर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी, शारदा नदी। ध्यान से समझिएगा मित्र, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी आरओ प्री एग्जाम 2021 के एग्जाम में ये पूछा गया है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, इसका जो आयोग ने आंसर माना है वो माना है गंडक नदी। हालांकि क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए एक बार, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, लेकिन गंडक नदी जो है इसका उद्गम तो नेपाल के हिमालय में होता है। इसे पर्वतों में शालिग्राम या सप्त गंडकी और मैदानी भाग में नारायणी कहते हैं। तो ये सब नाम है, इनको भी याद रखें, जानते हैं इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यह महाराजगंज कुशीनगर उत्तर प्रदेश से होकर सीमा बनाते हुए पटना के पास गंगा से मिलती है। आप ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ से जाती है? ये जाती है महाराजगंज और कुशीनगर उत्तर प्रदेश से होकर के सीमा बनाते हुए पटना के पास से। तो फिर भी आयोग ने इसको सही आंसर मान लिया है, जबकि इसमें पूछ रहा है उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नदी नहीं है। हालांकि ये तीनों और नदियां जो है ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो अब अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो फिर विवादित ही होते हैं। लेकिन आपके लिए मैं, चूंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको बताना था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को शामिल किया। सोन जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकल करके सोनभद्र, ये सोन नदी जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकल करके सोनभद्र मिर्जापुर से होकर गुजरती है और पटना में
गंगा से मिल जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें हिंडन नदी की तो ये नदी जो है सहारनपुर के शिवालिक जो कि कालू वाला खोल से निकल करके जो है मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर से होकर यमुना में मिलती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें शारदा की तो शारदा जैसे काली महाकाली पिथौरागढ़ उत्तराखंड से निकल करके उत्तराखंड नेपाल सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर के बहराम घाट बाराबंकी के निकट करनाली घाघरा में मिलती हैं। ठीक है, किसमें? घाघरा में मिल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर चूंकि उत्तर में सही नहीं है लेकिन आयोग ने गंडक माना है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, कासगंज। तो मित्र सही विकल्प आपको बताना है, सही विकल्प है सी, चंदौली। ठीक है, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, 2016, 2017, 2018, 2019। तो सही विकल्प क्या है मित्र? सही विकल्प है 2017। ठीक है, और इसका गठन 2017 में हुआ। इसका लक्ष्य क्या था कि 2022 तक कृषकों की आय को दुगनी करना। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की तो कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, रेशम आदि की शक्तियां या निर्बलताएं की समीक्षा करना, भंडारण व विपणन में सुधार करना। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा, मतलब किस अधिनियम के द्वारा हुआ? 2010, 2014, 2018, 2020। आपको बताना है मित्र, इसमें जो सही विकल्प है वो है बी, 2014 के अंतर्गत। ठीक है, 2014 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में इसकी स्थापना कराया गया। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई, ठीक है, ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नलकूप से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग जो है 66.94% हिस्सा जो है ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। यह राज्य में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद नहरें या अन्य स्रोत आते हैं। अगर हम बात करें ट्यूबवेल से सिंचाई का स्रोत तो लगभग 66.94% है, और नहरों से सिंचाई लगभग 25.18 है। और अगर हम अन्य स्रोत की बात करें जैसे तालाब वालाब से तो लगभग 7.88%। इस तरीके। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना भैया। शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य, उपर्युक्त सभी। तो इसमें सही विकल्प है मित्र उपर्युक्त सभी। ठीक है, यानी शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है उपर्युक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं इनके। उद्देश्यों में शोध, प्रदर्शन, बीज गुणन प्रमुख है। साथ ही बीज, उर्वरक और कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि का प्रसार भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन के। भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत? 60%, 85, 75, 90। ठीक है, यहाँ पर जो सही विकल्प है वो आपको बताना। सही विकल्प है डी, 90%। ठीक है, भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 90% से 95% है। यह राज्य देश का सबसे बड़ा जो है मेंथाल उत्पादन है, और अन्य राज्य जैसे जो है पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश का योगदान इस अपेक्षा बहुत कम है। ठीक है, प्रमुख जिले जैसे बदायूं और रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, लखनऊ इसके प्रमुख जो उत्पादक जिले हैं, और इसका उपयोग जो है सुगंध और औषधि उत्पादन में किया जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अहरौरा, अडवा, बघेलखंड, बदुआ। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है मित्र वो आपको बताना है। सही विकल्प है बदुआ। क्या विकल्प सही है? बदुआ। ठीक है, अहरौरा जो कि ये मिर्जापुर में है, अडवा भी मिर्जापुर में ही है, बघेलखंड जो कि बलरामपुर उत्तर प्रदेश में है। अगर हम बात करें बदुआ की तो ये बिहार में बांका नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहाँ? आगरा, प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी। ठीक है,
तो ये सब जानते हैं भैया कहाँ पर है, लखनऊ में मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है, इसका स्थापना 1957 में हुआ लखनऊ में। बच्चों की शिक्षा ज्ञान विज्ञान से संबंधित यहाँ पर कक्ष स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, सीमेंट, चीनी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश का प्रमुख उत्पादक नहीं है या उद्योग यहाँ पर नहीं है। बात करें अगर हम सीमेंट की, तो सीमेंट भैया उत्तर प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कजरहाट में जो कि चुनार में है, मिर्ज़ापुर में, यहाँ भी उत्पादन होता है। सोनभद्र के चुर्क में, रायबरेली, गौरीगंज जो कि जगदीशपुर, अमेठी, कासगंज, झांसी, टांडा, ये सारी जगहों जो कि अम्बेडकर नगर भाग है वहाँ पर सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम चीनी की, तो चीनी जो है मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, गोंडा आदि जो है जनपदों में चीनी का उत्पादन किया जाता है। अगर हम बात करें कपड़ा के उत्पादन की, तो कपड़ा का उत्पादन जो है कानपुर, मेरठ जो है, टांडा, मगहर और देवबंद, धाम, सिकंदराबाद, मऊ, इन जगहों पर इसका उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। बात हो रही है किस शहर को कालीन नगरी, सोनभद्र, मेरठ, वाराणसी, भदोही। आपको बताना है सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है डी यानी भदोही, मतलब कालीन नगरी यानी कालीन भैया मिर्जापुर वाले। तो ये भैया क्या सही है, भदोही। ठीक है, भदोही कालीन नगरी, कालीन उद्योग यहाँ पर भदोही में है। उसके बाद फिर मिर्जापुर में, आगरा, वाराणसी में, ठीक है, मेरठ में खेल सामग्री व कैंची उद्योग स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश व रोजगार सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी, कब या कहां पर। आपको बताना, मेरठ, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गाजीपुर। तो सही विकल्प है क्या मित्र, सही विकल्प है बी, कहाँ, ग्रेटर नोएडा। क्या सही विकल्प है, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में राज्य का प्रथम डेटा यानी आंकड़ा सेंटर स्थापित करने का निर्णय जो है निवेश व रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की। आज 30 के अतिरिक्त क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिससे हम इन टॉपिक को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकें। ठीक है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी टैग उत्तर प्रदेश में किस स्थान से संबंधित है। यहाँ पर देखो भैया, सही विकल्प क्या है आपको बताना है, नजीबाबाद, खुर्जा, निजामाबाद, कासगंज। तो मित्र इसका जो सही विकल्प है वो है आपका सी, क्या है, निजामाबाद। क्या है, निजामाबाद, जो कि आजमगढ़ में है। 2015 में ब्लैक पॉटरी के जीआई टैग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पर ये शहर है, ये विशेषता है, वाराणसी संस्कृति एवं धर्म नगरी, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी औद्योगिक केंद्र, मुरादाबाद पीतल जो है उद्योग। यहाँ पर मित्र सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है सी, यानी क्या, औद्योगिक, झांसी जो है औद्योगिक केंद्र नहीं है। बाकी जो है अन्य जनपद जैसे वाराणसी जो कि संस्कृति एवं धर्म के लिए प्रसिद्ध है, लखनऊ तो राजधानी है ये है, और मुरादाबाद जो है पीतल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है या प्रदान करता है डीजल इंजन, बिजली इंजन, डीजल एवं बिजली इंजन दोनों, डीजल इंजन एवं बिजली आपूर्ति। सही विकल्प क्या है मित्र, सही विकल्प है आपको बताना, सही विकल्प है सी, डीजल एवं बिजली इंजन दोनों। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा मित्र, DLW वाराणसी महुआ डी में डीजल एवं विद्युत दोनों प्रकार के लोकोमोटिव का निर्माण प्रदान है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित हैं किससे, सीमेंट, चीनी, कागज और उर्वरक। आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है, सही विकल्प है ए, किसके कारखाने हैं, सीमेंट के। ठीक है, दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी जो है सीमेंट उत्पादन के लिए प्रमुख हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कजराहट की, कजराहट या फिर रोहतास क्षेत्र की जो कि मिर्जापुर में है, उच्च श्रेणी के चूना पत्थर यहाँ पर पाए जाते हैं जो कि चुर्क नामक स्थान पर, और डाला कारखानों का प्रमुख कच्चा माल स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भैया है आपका अंतिम क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, आगरा, बिजनौर, झांसी और रायबरेली।
आपको बताना है मित्र सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है बी, क्या, बिजनौर। क्या क्या सही विकल्प है? बिजनौर। साथ ही सहारनपुर कागज लुगदी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बिजनौर और सहारनपुर। ठीक, अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा जो है चर्म या पर्यटक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर हम बात करें रायबरेली का तो रायबरेली लकड़ी कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेल पहिया का कारखाना आदि के लिए फेमस है। ठीक है, अगर हम बात करें झांसी का तो झांसी जो है गुड्डे या नर्म खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? नर्म खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। इस तरीके से आपके जो है यहाँ पर 34 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो बहुत कल के डेट में मिलेगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं आपको सीख रहे होंगे। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। फिलहाल अगर अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ना किया हो उसको कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।